नन्ते मनिंदिय मनुबम मपत्थे सोखे मन वचम केवल अहो निजिय दुन्नय तिमिरम जिनम नमः पारहे अंग इच्छा बियलिए मले मूरे तन से मूर्तिया देवे बर चरण पूसा पसियो सोय दिया शरीरम सयल गण पाओ में रविनो विविहिति बीरा या विनी संज्ञा नीराया विपुराया गणहर देवा पसियन्तो पसियो महोदर सेनो परिवाई गयो हितान वर सीहो सेतन्तामिय सायर तरंग संहा हो ये मनो परिमामी को एतंतम दोकेयंतम दुन्नयंदेया भगे सेवे मगे कंटे मिसि समी वयंसया दंतम परिमय कहे भूये बलिम के सेवा से परिभूय बलिम दिनी है बम्मय पसरम बैठा विमल नाने बम्मय पसरम नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिरियाणम नमो वच्छायानम नमो लोये सर्वसाहिनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके पहले खंड जीवोत्थान पर आचार्य श्री पीत सिंह स्वामी द्वारा रचित धवल टीका के 6 भागों में से पहले भाग पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण के बाद में गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गा स्थानों को कहूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के बाद में मार्गा स्थानों का नाम टीकाकार द्वारा अति संक्षिप्त परिभाषा। इसके बाद गुण स्थानों का निरूपण सत्य आदि 8 अनुयोगों के द्वारा कर रहा हूँ। इस संदर्भ में सत्य आदि 8 अनुयोगों के
क्रम की अवधि की सिद्धि और अति संक्षेप में उनका स्वरूप बताने के बाद में गुण स्थान और मार्गना स्थान के पर्यायवाची और गुण स्थान का स्वरूप स्पष्ट करने के अब क्रमशः एक एक गुण स्थान का सत्य रूपना की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं। एक ख्याल में रखना है कि अभिप्रूपण सत्य रूपना की अपेक्षा इसलिए आवश्यक है। आपको शायद पता होगा गुणस्थान विवेचन में धवला में आए हुए गुणस्थान को भी छापा है। बहुत थोड़ा सा एक एक पेज का, कहीं कहीं तो आधे आधे पेज का। तो एक महानुभाव ऐसा बोले, बस इतना सा धवल में, इससे अच्छा हमारे यही विश्लेषण। एक तो छापने वाले ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया, जो ये इसमें है ये तो मात्र सत्य रूपना है, पूरे गुणस्थान का विश्लेषण तो नहीं है इसमें। आगे फिर संख्या का, क्षेत्र का, स्पर्शन का तो बहुत विस्तृत है। अब इतने से कोई मात्र गुणस्थान के संदर्भ में छाप दिया, सामने वाले को लगा धवल में मात्र इतना समय, तो इससे अच्छा तो हमारा संकलन ज्यादा अच्छा। ये भ्रम नहीं पालना, यानी जो यहाँ आ रहा है मात्र सत्य रूपना की अपेक्षा, बाकी जितना जो भी अपन लोगों जैसे संकलन करते हैं उस सब का मूल आधार ही धवल ग्रंथ, पर ये पुस्तक में नहीं, यानी यहाँ मात्र सत्य का निरूपण, फिर कहीं संख्या का, फिर कहीं काल आदि का, सबका इकट्ठा करेंगे तो अपना संकलन तो बहुत साधारण दिखेगा। ये भ्रम नहीं पालना, यानी हम संकलन करने वाले कुछ अधिक हो गए, आचार्य ने कम लिखा, ऐसा नहीं है। उन्हें एक रूपना की अपेक्षा से अलग अलग विवेचन किया है। तो अब नहीं, जीवट ठाण 24 ठाणा में दूसरा 24 ठाणा की बात कर रहे हैं आप। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप मतलब आपका प्रश्न किसको लेकर? सभी के नहीं, तो इसमें ये कि एक तो अपने यहाँ के गुणस्थान विवेचन, कोमट सार जीव कांड, तो एक स्वतंत्र ग्रंथ 24 ठाणा। तो गुणस्थान विवेचन में यहाँ वहां से संकलन, गोमट सार जीव कांड में भी एक प्रकार से संकलन, पर अति संक्षेप में। और जो 24 ठाणा है उसमें तो गुण स्थानों पर 14 मार्गना स्थान और इसके साथ ही जीव समास, प्राण, संज्ञा और पर्याप्ति, 4 ये तो हो गए 20, और फिर प्रत्यय, ध्यान, कुलकोटि और जाति, ये 24 स्थान। इनको गुण स्थानों में मार्गना है और मार्गनाओं में गुण स्थान घटित करते हैं, वो भी एक संकलन। इसे जीवित ठाना नहीं है, जीवट ठान, जीवट ठान, जीव स्थान। गुणस्थान का या मार्गना का वर्णन दे रखा है, सत परिमाण के आधार पे दे रखा है। इसमें पहली पुस्तक, जीव स्थान की 6 पुस्तकें,
इससे पहली पुस्तक में मात्र सत्य अपेक्षा, आगे फिर और अपेक्षाएं भी आई। पहले मात्र सत्य अपेक्षा। अब जो इतने से को लेकर के अपन ने उसमें छाप दिया, तो उसने तो भ्रम खड़ा कर दिया। आचार्य ने तो इतना सा लिखा, इतना सा नहीं लिखा, ये तो सत्य की अपेक्षा, सत्य सत्ता, सब गुण स्थानों के लिए सत्ता। अब क्रमशः 14 गुण स्थानों को सत्य रूपना की अपेक्षा से यहाँ विशेषित कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि 14 गुण स्थान ये ना तो इस क्रम से प्रकट होते हैं और ना ही मोक्ष जाने तक के बीच में सब गुण स्थान आएंगे या आएंगे, ऐसा नहीं। 5 गुण स्थान, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 11, इनको पाए बिना भी मोक्ष हो सकता। कदाचित इनमें से किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के ऐसा भी पाए बिना मोक्ष हो सकता है। और उत्पत्ति तो नियम से ही इस क्रम से नहीं, यानी पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और 5वें के बाद 6वां, 11वें के बाद 12वां कभी भी नहीं आता। तो फिर क्यों ये क्रम दिया? ये तो सभी गुण स्थानों को इकट्ठा करके किनमें कितनी विकृति, उसको लेकर के इन्हें क्रम से जमाया गया। तो जो ये 11 विकृतियां, उनमें किसमें कम किसमें ज्यादा, तो उस हिसाब से इन्हें क्रम से जमाया गया है। इतना इसमें ध्यान में रखना है। अब चूंकि विकृतियों के हिसाब से जमाया, तो उसी हिसाब से फिर उनका वर्णन भी करते हैं। कल अपन ये भी देख चुके, यद्यपि गुण स्थान में शुद्धता, अशुद्धता और तदनुकूल शरीर आदि का परिणाम, ये 3 चीजें एक साथ चलती, तथापि गुण स्थानों का जो भेद बनता है वह मात्र अशुद्धता से। संपूर्ण अशुद्धताओं को अपन ने 11 भागों में रखा था, उनसे सारा भेद बनता है। और इसीलिए फिर गुण स्थानों को बंध का कारण कहा जाता है, क्योंकि वो विकृतियां हैं, अपराध है, तो उनसे तो बंध होगा ही। और इससे ही फिर एक और भी बात सिद्ध हो जाती कि बस इसीलिए गुणस्थान रूप स्वयं को मानने का निषेध। समय सारथी की 6वीं गाथा, नवी अपमत्तो न पमत्तो जान वो जो भावो, कि मैं अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, क्योंकि तो गुणस्थान के भेद, तो गुणस्थान तो विकृति से बने हैं, वे विकृति रूप नहीं है। अथवा गुणस्थान ये तो पर्याय, और मैं पर्याय मात्र नहीं हूँ। इस तरह से इन रूप अपने को नहीं मानने वाली बात आचार्य ने की है। इनसे निरंतर भेद ज्ञान रखना, तदात्वे प्रयोजनवाद। इन्हें जिस समय जितनी शुद्धि और जितनी अशुद्धि चल रही, उस समय जानी हुई तो प्रयोजनवान है, क्योंकि उसके बिना अपनी भूमिका का निर्णय कैसे होगा। जाने हुए प्रयोजनवान है, परंतु अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी, उससे निरंतर भेद विज्ञान रखा है। लगभग 14 गुणस्थानों के नाम पता होंगे क्रमशः।
मिश्र अगले समय बीच में एक रह गया देश अपूर्वकरण अनवरतीकरण सूक्ष्म संपर्क छेड़ो बीच में एक रह गया उपशांत सहयोग के भी बहुत चलिए आप दोहरा दीजिए ये 14 है गुणस्थान। अब इनका यहाँ क्रमशः सत्य प्ररूपणा की अपेक्षा से विश्लेषण आ रहा है। कल अपन ने देखा था 11 विकृतियों से 14 गुणस्थान बने। 14वें के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करें। वहां तो कोई विकृति रही नहीं, योग 13वें तक था, 13वें के आगे तो योग भी समाप्त। तो फिर 14वां ये गुणस्थान क्यों? क्योंकि विकृति तो वहां एक भी नहीं, विकृति नहीं है, पर विकृति की भूमिका जो थी वो विद्यमान। 4 आघाती कर्म का उदय, शरीर, संयोग, औदिक भाव, असिद्धत्व आदि ये सब विद्यमान, इसलिए उसे भी अलग एक गुणस्थान की कोटि में गुणस्थानातीत दशा में ये सब कुछ नहीं, यानी ना द्रव्य कर्म, ना नो कर्म, ना कोई संयोग, इन सब से ही पूर्णतया निवृत्त। यहाँ सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा जीव के साथ अभेद करके चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने परिणामों को द्रव्य के साथ में अभेद कर, पेज नंबर 162 पर। अब ओघ अर्थात गुणस्थान प्ररूपणा का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। सामान्य से गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव है, यानी मिथ्या तो गुणस्थान की सत्ता है और उनसे सहित उन परिणामों से अभेद करके जीव को ही मिथ्या दृष्टि कहा है। शंका ये अपन कल देख चुके थे, पर चूंकि थोड़ा सा ही है पुनः जुड़ जाए अपन, इसलिए पढ़ रहे हैं। उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार वो इस शब्द के कहे बिना भी ओघ का ज्ञान हो ही जाता है, इसलिए उसका सूत्र में फिर से उच्चारण करना निष्प्रयोजन है। क्या कहना चाह रहे हैं? 8वें सूत्र द्वारा सत्य प्ररूपणा का वर्णन में ओघ और आदेश से करूंगा, इस तरह की बात कही गई थी। 160 पेज पर ही 8वां सूत्र। तो उसमें पहले ओघ था, फिर आदेश था। तो अपने आप ही हम समझ लेते कि पहले ओघ था, तो इसका मतलब पहले ओघ की अपेक्षा चर्चा करेंगे और फिर आदेश, तो बाद में आदेश की अपेक्षा। तो यहाँ ओघहीन इस शब्द को देने की क्या आवश्यकता थी? अपने आप ही समझ लेंगे। ये प्रश्न समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अल्प बुद्धि या मूढ़ जनों के अनुग्रह के लिए सूत्र में ओघ शब्द का उल्लेख किया गया है, जिन्हें वह संपूर्ण प्राणियों का अनुग्रह करने वाले होते हैं, क्योंकि वे वीतराग हैं। बुद्धिमान तो लगा लेंगे, तो
अल्प बुद्धि वाले हैं, मूर्जन हैं, दुर्बुद्धि हैं, वे नहीं लगा पाएंगे। तो स्पष्ट लगा के बता दिया कि अब ये भोग की अपेक्षा, मतलब गुण स्थान की अपेक्षा रूप है। क्योंकि भगवान बीतरागी, यानी उन्हें कोई पक्षपात नहीं है, तो प्राणी मात्र का उपकार जैसे हो वैसे उनकी दिव्यवाणी होती। प्राणी मात्र में सब प्रकार के प्राणी, इन्हें पशु पक्षी भी समझ ले गए, इसलिए ये योग शब्द का प्रयोग किया। ये तो सूत्र की संरचना को लेकर के चर्चा होगी। अब मूल जो मिथ्या दृष्टि, इस पर मिथ्या दृष्टि जीव है। यहाँ पर मिथ्या, वितथ, व्यलीक और असत्य ये एकार्थवाची है। दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन या श्रद्धा। इससे यह तात्पर्य हुआ कि जिन जीवों के विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्या रूप दृष्टि होती है, उन्हें मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। यानी यहाँ पर्याय से तन्मय करके जीव का वर्णन करते हैं। कारण एक तो ये तत्काले तन्मयंती परिणतम, द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है पूरा उस रूप ही दिखता है, इसलिए पर्याय से अभेद करके चर्चा की। दूसरा कारण ये कि पर्याय को कहीं एकदम अलग ना मान बैठे, अपने अंदर जो अति चलती ना, ये तो पर्याय में, तो पर्याय में, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं, मुझे क्या लेना देना पर्यायों से। ऐसी अति ना हो जाए कहीं सह्याचल और विंध्याचल जैसे अलग अलग हम द्रव्य को और पर्याय को ना मानने लगे। पर्याय की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी ये अनुभव करें, इसके लिए यहाँ पर्याय से अभिन्न करके बात करते। और भी कारण, पर्याय एक समय की है, तो मूल तो मिथ्यात्व भी एक समय का, परंतु वह द्रव्य में से ही प्रकट होती और पुनः द्रव्य में ही विलीन हो जाती। और इस दृष्टि से एक एक समय करके अनादि से चली आ रही है। एक समय का कहकर हल्का नहीं समझना, अरे वो तो एक समय का, वो तो एक समय का हो जाएगा नष्ट। वो एक से एक समय करके अनादि से चला अनंत काल में, तो उसकी भयंकरता अपने ख्याल में रहे, एक एक समय कह करके उपेक्षा ना करें, उनको उसको हल्का ना माने, इसलिए यहाँ द्रव्य से अभेद करके निरूपण करते हैं। मात्र योग्यता, मिथ्यात्व ये उपाधि थी, उपाधि तो बाहर गई, तो खत्म, और उसकी योग्यता यानी महावीर भगवान अभी सिद्ध है। वे अपना जो भूतकाल देख रहे, उसमें शेर पर्याय देख रहे, कब तक मिथ्यात्व था, कब सम्यक हुआ, वो बराबर अभी भी देख रहे। किसके बल पर? उस समय वह पर्याय योग्यता रूप में उस द्रव्य में विद्यमान। योग्यता मतलब जैसे अपन अपना लें, अपना बचपना अभी नहीं है,
कहाँ गया? पूरा गया कुछ रहा। यदि पूरा गया तो फिर याद कैसे रहा? अपन कैसे जान रहे कि हैं तो वही, दूसरा भी कैसे जान रहा कि हैं तो वही, भले अब बढ़ गए, लंबे चौड़े हो गए, पर हैं तो वही, किस आधार से जान? यदि पूरा ही चला गया होता तब तो ये जानना संभव नहीं होता। और यदि कुछ रहा तो फिर बचपना दिखना चाहिए था, तो वो भी नहीं दिख रहा। तो फिर क्या है कि बचपना बचपने रूप से तो पूरा चला गया, वो बिल्कुल नहीं, परंतु जिसका बचपना था उसमें वो योग्यता रूप से विद्यमान, यानी उस समय, यानी जो अपने जीवन का समय था, यानी जन्म से लेकर के मान लो 10-12 साल तक, तो वो समय, उस समय पर वे पर्याय योग्यता रूप में अभी भी खचित, तो बचपने रूप में खचित नहीं है, बचपने की योग्यता रूप में, और इसलिए हम उसे जान लेते। ये साहारिक ऐसे ही है मिथ्यात्व सब पर्यायों का योग्यता रूप में। और जो हो इसको अपन और ले सकते कि मिथ्यात्व दशा, ये तो है औदिक भाव, और वो जो उत्पाद व्यय की योग्यता, ये पारिणामिक भाव। तो औदयिक भाव रूप से मिथ्यात्व नहीं है, परंतु जिसका इस रूप परिणमन हुआ था वो विद्यमान, किस रूप परिणमन हुआ था वो योग्यता की विद्यमान, तो पारिणामिक भाव, विकृति बिल्कुल नहीं, मात्र योग्यता। ये जो औदिकादि भाव ये मात्र प्रकट पर्याय में लागू, व्यय पर्याय में, जो उत्पाद रूप पर्याय मात्र उसमें, और व्यय हुई ही तो पारिणामिक फिर अकेले योग्यता रूप। संस्कार जो बढ़ता जा रहा है, वो पर्याय तो पारिणामिक भाव है। संसार बढ़ा है, मोक्ष दशा वो जब तो कोई बात नहीं है, लेकिन संसार बढ़ रहा तो वो एक एक समय की प्रकट पर्याय से, प्रकट पर्याय से, मिथ्यात्व रूप औदिक भाव से। यहाँ सबसे पहले इसके पर्यायवाची नाम दिए, मिथ्या, वितथ, व्यलीक, असत्य, यानी पदार्थ जैसा नहीं है वैसा दर्शन, यानी श्रद्धान मतलब मानना, यानी वस्तु जैसी नहीं है वैसा मानना, वैसी प्रतीति करना, वैसा विश्वास करना, ये मिथ्या, तो उस भाव से सहित जीव मिथ्या दृष्टि जीव। मतलब क्या, अपन छेड़ाला जी की भाषा में कहें तो बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। दूसरी ढाल में बहुत सुंदर विश्लेषण किया कि मूल अपना स्वरूप क्या है और कैसा मानेंगे तो मिथ्या। तो मूल अपना स्वरूप चेतन को है उपयोग, बिन मूरत जिन मूरत, ये मेरा स्वभाव उपयोग, जानना देखना, बिन मूर्ति अमूर्त, चिन्ह मूर्ति चैतन्य मूर्ति, और अनु विश्व का अद्भुत अद्भुत जानने वाला तत्व।
कैसा है मेरा परिणमन, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, चाल परिणति परिणमन। इन सबसे मेरा परिणमन, मेरा स्वभाव एकदम न्यारा है, अलग है। उद्गल का पूर्णगलन स्वभाव, धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व आदि, काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य का अवगान हेतुत्व आदि, मेरा इन सबसे अत्यंत भिन्न जानना देखना, ये तो मेरा स्वभाव नहीं। अब गलती कहाँ हो गई, ताको न जान विपरीत मान, करी करे दे में निर्विचार। इसको तो नहीं जाना और उल्टा मान लिया। तो उल्टा क्या मान लिया, तो उल्टा मानकर देह में अपने पन की पहचान करनी। तो देह में अपने पन की पहचान कर रहे, इसका प्रमाण क्या? ऐसे पूछे, कोई नहीं कहता कि मैं देह, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये कहता है कि शरीर अलग है, एक दिन इसको जला दिया जाएगा, और इसमें रहने वाला कोई दूसरा अलग है, वो चला। तो शरीर रूप अपने को कौन मान रहा? विडंबना तो यही है, मान रहे निरंतर वो स्वीकार नहीं कर रहे कि मान रहे। तो प्रमाण रूप में फिर भी आगे की पंक्तियां स्पष्ट, यदि ऐसी ऐसी मान्यता चल रही है तो समझ लेना देह में निज की पहचान कर रही है। कैसी? मैं सुखी, मैं दुखी, मैंने थोड़ी सी अनुकूलताएं मिल गई, मैं सुखी, प्रतिकूलताएं मिली, मैं दुखी, रंग राव, ये बहुत गलत संपत्ति मिल गई, मैं राव राजा, नहीं मिली मैं रंग गरीब, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, जो भी संपत्ति आदि मिल गई, मेरा धन। पहले के जमाने में गोधन आदि चलते थे, तो मेरा एक गोधन, गोधन प्रभाव, वर्चस्व, यानी लोग सुनते हो, अपनी आवाज में दम आ गई हो, मेरा। यहाँ कह रहे यदि इस रूप मान्यता चल रही है, बस इसका ही नाम है करी करे देह में नित्य, शरीर में अपनेपन की पहचान चल रही। और मेरे सुत में सबल दीन बेप सुभग मूरख प्रवीण, यानी जो भी घर कुटुंब इकट्ठा हुआ सब मेरे ही तो है, मैंने उत्पन्न किया, मैं संभाल रहा, मैं भरण पोषण कर रहा, और शरीर थोड़ा सा मजबूत हुआ, मैं सबल, तो कमजोर हो जाए, अरे अब तो बहुत दुर्बल है, अब उससे नहीं बनता। दीन, अपने में एकदम दीनता महसूस करता, बौद्धिक विकास अच्छा हो गया हो तो मैं प्रवीण, और नहीं हुआ हो तो मैं मूर्ख। तो ये सब जो भी मान रहे हैं अपन, बस इस सब का एक तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, इस शरीर व्यक्त हुआ, आज हमारा जन्म। अब तो बस मरने के नजदीक जा रहे हैं, पके पान हो गए, शरीर के नाश से अपना नाश, शरीर की प्रकटता से अपना जन्म, और जन्म से लेके मरण तक के बीच की सारी दशाएं इसमें ले लेना। ये सब जो अपन मान रहे, बस इसका नाम है मिथ्या, यानी ये वितत है, ये बेलीक है, ये असत्य है। क्यों? गुरुदेव श्री
ये जो अपनी दुखहरण स्तुति की पंक्ति, ककरी के चोर को कटार मारिए, बहुत सुंदर विश्लेषण करता है। ये सब के लिए ककड़ी चुराई तो उसको आप तलवार मार रहे हैं, ये अन्याय नहीं। तो बहुत सुंदर इसको विश्लेषित करके, एक राजा था, बहुत बड़ा बगीचा उसका, अनेकों बगीचे थे, पर एक बगीचा राजा को सर्वाधिक प्रिय। वहीं एक चोर रहता था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, 5वें महीने में उसको दुहिला हुआ। मुझे तो ककड़ी खानी, ककड़ी खानी। अब कोई मिठाई आदि खानी हो तो बना दे, ककड़ी कहाँ से लाए, वो तो प्रकृति की। मौसम निकल चुका था तो ये सूखने लगा। चोर ने देखा ये दुबली पतली क्यों हो रही है, पूछा, तो ककड़ी खाने की इच्छा, कहाँ मिले ककड़ी, मौसम तो निकल चुका था। क्योंकि चोर था और मौसम अभी अभी निकला था, इसको लगा कहीं ना कहीं तो लगी मिल जाएगी। चोर था नंबरी, खोजने निकल पड़ा। योग ऐसा बना कि जो राजा का वो प्रिय बगीचा, उसमें ही एक पेड़ पर ककड़ी की बेल चढ़ी थी और उसमें एक ककड़ी लटक रही थी। उसको लगा अब काम बन जाएगा। योग इससे भी आगे, उसी दिन एक बहुत बड़ा युद्ध जीत करके राजा वापस आया, बहुत ज्यादा खुश था। रानी के साथ में उसी बगीचे में जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठे, जिस पेड़ पर वो ककड़ी की बेल चढ़ी है, एक ककड़ी चुराई। कितने की होगी, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, कितने की। और वैसे भी अब मौसम निकल गया, आपको तो खानी नहीं थी। ये ककड़ी की चोरी में मृत्युदंड। उस समय राजा ने जो रानी को संबोधन दिया कि रानी तुम बहुत बोली, ये ककड़ी की चोरी का मृत्युदंड नहीं है। ककड़ी तो ऐसे भी मांग लेता तो मैं दे देता। इसका ये जो दुस्साहस, यानी एक तो मेरा बगीचा, इतनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था, दूसरे जिस समय मैं बैठा हूं उस समय तो और कितनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वो इसका दुस्साहस, ये सारी व्यवस्था फेल कर दी और ले ली ककड़ी। जब मेरे बगीचे में मेरे बैठे हुए भी मेरे बगीचे की ककड़ी सुरक्षित नहीं, तो मेरी प्रजा की संपत्ति सुरक्षित कैसे? ये तो जब तक इसकी नीयत उन पर नहीं बिगड़ी, बस तब तक ही वे खैर मना ले, और जिस दिन नीयत बिगड़ी वो सारा साफ। तो ये जो इसका दुस्साहस है,
मृत्यु दंड की सजा इसकी, मृत्यु दंड इसके लिए दिया जा रहा है। अकेले ककड़ी नहीं, तुम अकेले ककड़ी रूप में मत देखो, इसका दुस्साहस कितना, इतनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था फेल कर दी इसने, और दुस्साहस कितना, बिल्कुल नहीं डर रहा। तो कहां ककड़ी के चोर को कटार मारी गई, तो भयंकर चोर है वो। अब ऐसे ही अपन ले लें, यहां अपन ने कहा ये में, ये जो है ये, अब यहाँ क्या क्या कितना, ये जो आकार प्रकार दिख रहा, ये आहार वर्णा का पिंड औदाहिक, इसमें असंख्य वर्णा है। ये जो भाषा बोल रहे हैं अपन, ये भाषा वर्णा का पिंड असंख्य वर्णा है, जो सोच सोच करके बोल रहे हैं, उसमें निमित्त जो द्रव्य मन बन रहा वह है असंख्य मनोवर्णाओं का पिंड। एक असंख्य आहार वर्णा, दूसरा असंख्य भाषा वर्णा, तीसरा असंख्य मनोवर्णा, जो एक चमक जैसी दिखती, यानी मुर्दा और जिंदा के चेहरे को लेकर के, जो ये मुर्दा होगा तो चमक नहीं रहेगी, मुरझा गया होगा, तो जिंदगी पे थोड़ी सी चमक दिखती, ये तेजस वर्ण, ये जो तेज दिखता ना, ये तेजस वर्ण, क्योंकि जीव के साथ वो तेजस भी निकल जाता, इसलिए चमक खत्म। तेजस वर्ग ना अनंत, और ये जो विविधता दिख रही, इन्हें कहने को सब मनुष्य, पर किसका क्या मिल रहा है यहाँ, शक्ल अकल संयोग क्या मिलता, सब बिल्कुल अलग 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 अलग। इन्हें अंगूठे के निशान नहीं मेल खाते किसी से भी, देखने में एक से लगते, किसी एक के निशान दूसरे के निशान से मेल नहीं खाते। तो ये जो विविधता, इसका कारण कर्म, और कर्म वे कार्मन वर्णा के कार्य, और वे अनंत। तो पहला असंख्य आहार वर्णा, दूसरा भाषा वर्णा, तीसरा मनोवर्णा, ये तीन तो असंख्य असंख्य, फिर तेजस वर्णा अनंत और कार्मन वर्णा अनंत, इन सबको जोड़े तो अनंत अनंत। इन अनंतानंत वर्णनाओं के बीच में, कर्म परमाणु के समूह के बीच में एक है अपन, यानी एक आत्मा। कितने में हिस्सा हुआ, ये अनंत अनंत परमाणु, उसमें एक अपन, अनंत मां हिस्सा, अनंत मां भाग नहीं, अनंत मां भाग तो अनंत पे आएगा, यहाँ तो एक, और इससे एक ने इन सब की सत्ता को अस्वीकार करके ये मैं, ये माना। कितना बड़ा सत्य, देखो ऐसा नहीं, इसको एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है अरबों रुपयों की, आपके लिए ना रिलायंस आदि कोई भी कंपनी, अरबों, उसने कहा एक शेयर 100 रुपए का। शेयर का अर्थ क्या होता है, भागीदार, तो हम भागीदार हैं। अब उस एक शेयर को लेकर के जाए वहां और वहां दखलंदाजी करें, तो वो कुछ कहे ये गड़बड़ नहीं करना, हम शेयरदारी हैं, भागीदार हैं। कितने शेयर, एक, कौन सुनेगा, प्रवेश कौन करने देगा, ये ऐसे अरबों शेयर हैं इसके, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अरबों में से एक शेयर अपने पास, इतने से के बल पर कोई वहां हमें दखल नहीं करने देता, प्रवेश नहीं करने देता, जबकि अरबों में एक,
तो यहाँ अनंतों के बीच में एक, और पूरे पे अपना अधिकार जता रहे, कितना बड़ा अपराध है। अनंतानंत पुद्गल परमाणु, उनका पिंडी शरीर और उसमें अपन मात्र एक, और इतने से के बल पर ये मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, मैं लंबा, मैं ठिगना, मैं दुर्बल, मैं सबल, कितना कितना, ये है मिथ्या। बाकी जो है वो तो सब इसका विस्तार, पर मूल तो ये कि जो ये अनंत अनंत का पिंड, विडम्बना इतना ही नहीं, आज ये मिला, ये में इसके संयोग में आने वाली वो में, कल ये छूट गया, दूसरा मिला तो वो में, उसके संयोग बन सब में, परसों वो भी छूट गया, तीसरा मिला तो वो में। यानी सवाल अकेला एक शरीर का नहीं है, जो भी मिलेगा वो में, और जो भी उसके संयोग में आएंगे वे सब में। कितना बड़ा अपराध, ये असत्य व्यलीक वितत दृष्टि, यानी यहाँ दर्शन, दर्शन मतलब श्रद्धा, विश्वास, यानी उल्टा विश्वास, गलत विश्वास, यानी स्वयं जीव है तो अपने को जीव नहीं मानना, शरीर आदि रूप अपने को मानना, और शरीर आदि रूप मानना मतलब मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, जो भी ये शरीर की अवस्था है, इस रूप अपने को मानना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की भाषा में यदि देखेंगे तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हो, ऐसा नहीं मानना। और क्या मानना? मूर्तिक उद्गल परमाणु का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, जिसका नित्य नया नया संयोग बन रहा है, ऐसा ही शरीर, ऐसा मानना, इसका नाम है मिथ्या। अब इसमें चूंकि शनि पंचेंद्रिय दशा में अन्य भी कारण बन जाते, यानी उल्टी मान्यता तो अनादि से चल रही, पर शनि पंचेंद्रिय होते तो फिर एकांत, विनय, संशय, अज्ञान ये भी चलने लगते, तो उनकी अपेक्षा से यहाँ उसके 5 भेद बता दिए: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत उल्टी मान्यता, यानी है चेतन मान रहा अपने को शरीर, जड़ रूप, अचेतन। अब यहाँ ही अन्य का निमित्त पाकर के वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वरूप को स्वीकार नहीं करके किसी एक धर्म रूप अपने को मानने लगना, ये एक हम, अकेला नित्य मानने लगना, अकेला अनित्य मान लेना। विनय, सभी अच्छे हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई तो सब में रहती है, ये ऐसा मान करके सबके प्रति ही नम्र। विनय, संशय, दुविधा में उलझा रहे, पता नहीं क्या है, तो समझ में तो आता नहीं, कभी कहते आत्मा, कभी कहते शरीर, पता नहीं, संशय। और अज्ञान, नहीं जानो ये ठीक, जानने वाले महादुखी रहते, नहीं जानना नहीं जानना। मनुष्य की मुख्य रूप से 3 दशाएं: बचपन, जवान और वृद्धावस्था। वैसे तो चारों गति दुखमय, मनुष्य गति भी दुखमय, उसकी तीनों दशाएं ही दुखमय।
फिर भी उसे दुख में ही तुलना करें तो बचपना, जवानी और वृद्धावस्था में से अधिक दुखमय दशा कौन सी? उल्टा भी ले सकते, तुलनात्मक सुखमय दशा कौन सी? वैसे तो सभी दुखमय, पर तुलनात्मक 19-20 जैसा, तो सुखमय दशा कौन सी? एक बचपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा, यह तो तीनों ही दुखमय है, पर फिर भी तुलना करके देखे 19-20 जैसे ही, तो ज्यादा दुखित किसमें, कम दुखित किसमें? क्या लगता है? बचपने में दुख की सुख, क्या दुख है? तो राजा बने फिरते हैं, अभी आरना को देखते ना, अपने आप में तो राजा, सब ना तो कह नहीं पाते, बने तो राजा रहते, मैंने पूरे घर को अपने सिर पर चढ़ा लेंगे। जवानी में भी तो वही बात होगी कि भाई मान लो अगर भेद विज्ञान है, विचार है, तो विचार करता है, या उस समय अनुकूलता भी ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कभी कोई रोग नहीं आया, तो वो अनुकूलता वो कभी उनको लगता है कि रोग आने की वो दोनों बातें हैं। अगर ऐसे देखा जाए, आप जो बात कह रहे थे, वास्तविकता यही है, बिना सोचे समझे अधिकांश व्यक्ति ये कहेंगे बचपना सुखमय, न कमाने की चिंता, न बनाने की चिंता, न कुछ पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, ना कुछ नाते रिश्तेदारी निभाने की जिम्मेदारी, तो मस्त मौला, ये सुखमय। सामान्य जन से पूछोगे ना, तो ये बचपना बहुत अच्छा रहता, कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जवाबदारी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। आप कोई व्यवहार नहीं निभाओगे तो दुनिया टोकेगी, और बच्चे नहीं निभाए था। घर में पिताजी का देहावसान हो गया, और वो 4 साल का बच्चा है उनका, तो मस्त मन, सब शौक में डूबे, हमें तो भूख लग रही है, रोटी दो, तो किन्हीं ने रोटी खिला दी, तो आराम से मस्त खेल रहा, तो यहाँ पिताजी की मृत्यु हो गई, कुछ मतलब नहीं। तो अभी चारक लोग तो ये कहते कि बचपना बहुत सुखमय, क्यों? कोई चिंता फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं। वास्तविकता बचपना अधिक दुखमय, क्यों? बालपने में ज्ञान न रहो, कोई विवेक ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, वे अधिक दुखी। इसका प्रमाण, जब व्यक्ति दुखी रहता है तो उसके मन में स्थिरता नहीं रहती। आपको कोई शल परेशान कर रही हो, मान लो स्वर्णिम आने वाले हो, और आना था 12 बजे, आपने बराबर फोन वगैरह लगाए थे, राइट टाइम गाड़ी, लगभग 12:30 तक हम आ जाएंगे घर, तो बज गए हैं 2:30 होने को, अभी तक नहीं आए। अब फोन लगा रहे, गाड़ी तो आ गई, आके चली भी गई, सीट पर के हाथ थे वो व्यक्ति, वो उतरे भी थे। अब फोन लगा रहे, वो उठा ही नहीं रहे, पता ही नहीं लग रहा क्या है कहाँ। अब कहेंगे बैठो स्वाध्याय में, बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है, क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, कमरे पर सो जाओ, सो सकते। अब 1 सेकंड को भी चैन नहीं है, क्षण में उठते हैं, क्षण में बैठते हैं, क्षण में फिर फोन घुमाते हैं, क्षण में फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर क्षण में आके बैठ जाते हैं, यानी स्थिरता नहीं।
क्यों? बहुत आकुलता चल रही। ये आकुलता का परिणाम अस्थिरता। बच्चा कहीं स्थिर नहीं रह पाता। बहुत बढ़िया से बढ़िया खिलौना दे दो ना जिसके लिए रो रहा था, तो बस 2-4 मिनट ऐसा ऐसा करेगा, कहिए। वो जो उसकी अस्थिरता है, ये उसकी अनंत आकुलता की निशानी है। और बच्चे में सबसे अधिक अस्थिरता, और जितना छोटा उतनी अधिक अस्थिरता। बड़ा जैसे जैसे होता जाता तो थोड़ी थोड़ी सी स्थिरता आने लगती। इसका मतलब बचपना सबसे अधिक बालपने में ज्ञान मिला। अब इसके बाद जवानी और बुढ़ापा, क्योंकि इसमें ज्ञान हो गया, विवेक जागृत हो गया। यदि विवेक का उपयोग करता है तो स्वयं पर का भेद विज्ञान करके आत्माराधना में लग सकता, अतीन्द्रिय आनंद भोग सकता, सुख शांति में, शारीरिक शक्ति भी अच्छी, आत्मिक बल भी अच्छा, कर गुजरने की तमन्ना भी। तो यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करता तो बहुत बहुत सफलता मिलती। बुढ़ापा एक दृष्टि से हुआ भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जवानी में कदाचित ये भाव परेशान कर सकता, अपन ने भोगे नहीं है भोग, पर ये जो भोग रहे इसका मतलब मजा तो आता हो, तो कदाचित वो चित्त परेशान हो सकता। अपन ने व्यापार न किया तो नहीं, पर ये लोग करते इसका मतलब मजा तो आता हो, तो थोड़ी सी शल उसको रहती। अब जिसने जवानी में ये सब किया हो, तो होते 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 बुढ़ापा आ गया, तो अब तो उसका ही अनुभव ये बता रहा। मैंने खूब खूब जी भर के पंचेंद्रिय विषय भोग भोगे, स्वयं उसका अनुभव बता रहा, इनमें दंचमा सुख नहीं। खूब खूब प्रयास करके अपने अनुसार धन कमाने का पुरुषार्थ किया था, उसका अनुभव बता रहा हमारा कुछ नहीं चला। खूब खूब प्रयास करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुरुषार्थ करता है, उसका अनुभव बता रहा हमारा कुछ वश नहीं चला। तो अब तो स्वयं अनुभव से भी ये बात पक्की हो गई कि वास्तव में किसी पर किसी का कुछ वश नहीं चला। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं। जवानी में यहां से हटा था, ये तो दूसरों के कहे अनुसार जिनवाणी में पढ़ करके, बुढ़ापा आने के बाद हटता है, तो अब तो स्वयं सब भोग लिया ना, जो करना चाहते थे खुद किया ना, सफलता कितनी मिली। तो अब तो अपना अनुभव भी ये कह रहा कि वास्तव में पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं, कोई किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। अब आत्मकल्याण करना और अधिक सरल हो गया, क्योंकि अब तो अपना अनुभव भी बता रहा, शरीर पर हमारा कोई वश नहीं चलेगा। तो बुढ़ापे में और ज्यादा अवसर, यही कारण कि बुढ़ापे में आत्माराधना में लगने वालों की संख्या अपने तीर्थंकरों में भी देखें तो 24 में से 19 है, 5 ही जवानी में निकले। एक बात, अब इसमें श्याम जन्मे हैं तो मरना तो सुनिश्चित है, पर बुढ़ापा आएगा इसकी गारंटी कभी भी जा सकते।
इसलिए बुढ़ापे का इंतजार करते बैठना ये बुद्धिमानी नहीं, जब जागो तब से। वो जो कहानी पढ़ी होगी, साधु महाराज जी से पूछा एक नई बहू ने, इतने सवेरे सवेरे कैसे? तो उन्होंने कहा समय का पता नहीं। सवेरे मतलब निकले तो थे चरिया को, मतलब 10 बजे के करीब। वो पूछ रही सवेरे सवेरे, तो उन्होंने कहा समय का पता नहीं, मतलब हमारा जीवन कितना है ये पता नहीं। तो बुढ़ापे के भरोसे हम कैसे बैठे रह सकते? पता नहीं बुढ़ापा आना कि नहीं आना। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि जितने जो भी शरीर आदि सापेक्ष भाव, ये सब दुखमय, तो उसमें से अज्ञान भी मिथ्या है। अज्ञान को सुखमय मानना, ये कितने ऐसे होते ना, तो सब स्वाध्याय करने वाले ज्यादा लड़ते, मंदिर जाने वाले ज्यादा लड़ते। बस हम इसलिए ही स्वाध्याय नहीं करते, इसलिए मंदिर नहीं जाते। कम से कम इन जैसे लड़ते तो नहीं। इन्हें तुम कम लड़ते, पर विडम्बना है कि अपनी लड़ाई दिखती ही नहीं, उनकी दिखती। क्यों? क्योंकि उनके संदर्भ में ये धारणा बना ली, ये स्वाध्याय करते हैं तो इनकी कक्षाएं मंद रहनी चाहिए, ये मंदिर जाते हैं तो इनकी कक्षाएं मंद रहनी चाहिए। और ये धारणा उचित भी है। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने तो स्वाध्याय के लाभ में सबसे पहला लाभ ये लिखा, क्रोध आदि कषाएं मंद हो जाती। तो पढ़ करके भी मंद नहीं हुई तो बिना पढ़ो से क्या अपेक्षा रखी जाए? तो उनकी अपेक्षा रखना तो ठीक है, परंतु ये कोई कारण नहीं है। कषायों की अभिव्यक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, उससे संबंध जोड़ना ये उतना उचित नहीं है। इस तरह से अज्ञान रूप दशा, यानी अज्ञान को हितकर मानना, अपने ज्ञान स्वभाव का विरोध करना, ये भी मिथ्या। इस तरह ये मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोहिनी की प्रकृति उसके उदय में उत्पन्न हुई, जो मिथ्या रूपी दृष्टि, उल्टा श्रद्धा, उल्टी मान्यता, उल्टा विश्वास, यानी जैसे हम स्वयं हैं वैसा नहीं मानना, और शरीर सापेक्ष, संयोग सापेक्ष अथवा पर्याय सापेक्ष अपने को मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। और इससे सहित जीव ये मिथ्या दृष्टि जीव। आचार्य ने पता है इसको क्या क्या उपाधियां दी? बहिरात्मा, बहिर्मुखी, संसार तत्व, चलता फिरता संसार। और आचार्य कुंद स्वामी से अष्टपाव जी में मिलेंगे तो चलता फिरता मुर्दा, भ्रष्ट से भी भ्रष्ट, दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्ट से नत्ति निब्बाण, सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा, दंसन भट्टा न सिद्ध्यन्ति। भ्रष्ट से भी भ्रष्ट, इन्हें इतना बड़ा पाप है। इन्हें वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना। तो मूल तो अपन चेतन शाश्वत तत्व, और अपने को शाश्वत तत्व नहीं मानना, किसी भी पर्याय रूप मानना, भेद रूप मानना, संयोग रूप मानना, इसका नाम है मिथ्यात्व। फिर इसके प्रतिफल में और विस्तार, 7 तत्वों के संदर्भ में उल्टी मान्यता,
जीवादि द्रव्यों के संदर्भ में उल्टी मान्यता, देवादि के संदर्भ में उल्टी मान्यता, ये सब तो उसका प्रतिफल, ये है मिथ्या। कितने हो सकते इसकी चर्चा करते हुए गाथा द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। जावदिया वयन बहा तावदिया चेव होन्ति नये, जावदिया नये बाधा तावदिया चेव परसमया। जितने भी वचन मार्ग हैं उतने ही नए बाध अर्थात नए के भेद होते हैं, और जितने नएवाद हैं उतने ही पर समय अर्थात अनेकांत बाह्य मत होते हैं। यानी जितने वाक्य, हर वाक्य एक नए का सूचक है, एक दृष्टि का सूचक। यदि अन्य का निषेध नहीं हो रहा उसमें, तब तो वह नयवाद मतलब त्यागवाद। और यदि अन्य का निषेध करके सर्वथा उस रूप ही अपने को मान रहा है, तो वह पर समय मिथ्यात्व पुनः एकांतवाद। इन्हें जितने वचन विकल्प, जितना जो कुछ भी बोला, वह किसी न किसी दृष्टि से होगा। जैसे ये मेरे शास्त्र की एक नए हो गया, एक दृष्टि, अभी इसका मैं अध्ययन कर रही, ये अपेक्षा। अब इसको ही सर्वथा मान ले तो ये एकांत मिथ्या। इस तरह से संख्यात प्रकार का हो जाएगा मिथ्या। यानी मूल में लें तो अकेला एक है मिथ्या, वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानना। फिर और आगे बढ़े तो गृहीत अगृहीत दो प्रकार के भेद, यानी जो अनादि से चली आ रही है उल्टी मान्यता अगृहीत, और जो यहाँ किसी के उपदेश आदि से पुष्टि की वो गृहीत। और ने गृहीत अगृहीत संशय तीन चार ने अधिक, तो क्रियावादी अक्रियावादी वैनिक अज्ञान इच्छा। पांच ने ये वाली विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान। आलोचना पाठ में भी इन पांच को लिया। इस तरह से क्रमशः बढ़ते बढ़ते संख्यात प्रकार के, यानी जितने वाक्य उतने मिथ्या तो खड़े हो सकते, एक एक वाक्य को सर्वथा स्वीकार करना, कथनचित नहीं। यानी अन्य का निषेध करके स्वीकार करें तो संख्यात प्रकार के मिथ्या। यदि और आगे बढ़ेंगे तो जीवों की अपेक्षा यदि पंचेंद्रिय जीवों को लेंगे तो असंख्यात प्रकार के, अथवा उनको जान सके इतने भेद वाले, यानी अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी जान सके इतने भेद की अपेक्षा असंख्यात। और इस मिथ्यात्व परिणाम के धारक इस अपेक्षा लें तो अनंत, क्योंकि एक इंद्रियों में वनस्पति काय की संख्या अनंत, विषय की अपेक्षा भी अनंत, क्योंकि अनंत अनंत पदार्थ और उनके संदर्भ में उल्टी मान्यता। ये तो पहले दूसरे संदर्भ में थी, अभी दूसरे संदर्भ में।
क्योंकि ये जो गाथाएं हैं ये उन्होंने उद्धत आदि को लेकर के नहीं दिए नंबर, क्रमशः नंबर देते गए, इसलिए वो नंबर में अंतर पड़ गया। पहले 67 नंबर पर आई थी पर उद्धृत रूप में एक गाथाएं नहीं। तो इस तरह से एक से लेकर के अनंत प्रकार का ये मिथ्यात्व वर्णन हो गया। इस वचन के अनुसार मिथ्यात्व के 5 ही भेद हैं। यह कोई नियम नहीं समझना चाहिए। 5 तो ये सामान्य से उपलक्षण, किंतु मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, यह कहना उपलक्षण मात्र है। यानी इसके जैसे अन्य सारे भेद मतलब अनंत भेद तक इसमें ही गर्भित हो जाएंगे। अथवा श्रद्धा या प्रत्यय या मिथ्यात्व के संदर्भ में भी तो अपना दायित्व बनता है कि अपन इन शब्दों तक ही सीमित है। क्यों नई नई परिभाषाएं गढ़ना चाहते हैं? रुचि, श्रद्धा, प्रत्यय, इनके पर्यायवाची और ले सकते, विश्वास, मान्यता, प्रतीति। नहीं वैसी रुचि मिथ्या दृष्टि। अब वो किसी को भी अपना माने, यानी एक है शाश्वत भगवान आत्मा में, इस तरह की मान्यता है सम्यक, और ऐसा नहीं माना, यानी मैं शाश्वत भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं माने तो जो भी मानेगा उस सब का एक नाम मिथ्या। अब चाहे शरीर रूप अपने को माने, चाहे रागादि रूप अपने को माने, चाहे केवल ज्ञानादि रूप अपने को माने, तो चाहे मकान दुकान रूप अपने को माने, यानी शाश्वत भगवान आत्मा को छोड़कर किसी भी पदार्थ को अपनत्व रूप से स्वीकार करने का नाम मिथ्यात्व। उससे सहित जीव मिथ्या दृष्टि जीव। अब इसकी परिभाषा पुनः गाथा द्वारा। मिथ्यत्वं वेयन्तो जीवो विविधीयतंसनो मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है। कितनी बातें इसमें बता दूं। पहली बात, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, मतलब ये औदयिक भाव है, ये कर्म सापेक्ष भाव है, ये अपना स्वभाव भाव नहीं है, नैमित्तिक भाव है, औपाधिक भाव है। किस रूप में व्यक्त होगा? मिथ्यात्व भाव का अनुभव करने वाला, यानी उल्टा उल्टा सब कुछ, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं लगना, उल्टा उल्टा लगना, अनुभव करना, प्रतीति करना, यह है विपरीत। किस तरह से? उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार पित्त ज्वर से युक्त जीव को
मधुर रस अच्छा मालूम नहीं होता, उसी प्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा मालूम नहीं होता। यानी पित्त ज्वर चढ़ा हो वो एकदम कड़वा हो जाता है, मीठा दूध पिए तो भी कड़वा लगता है। ऐसे ये मिथ्यात्व का ज्वर चढ़ा हो तो धर्म बुरा लगता है, वास्तविक धर्म तो और भी बुरा। वैसे तो पंचेंद्रिय विषय भोगों में ही रचा पचा, तो कदाचित तो वहां से हटे वह स्वभाव व्यवहार धर्म में। वास्तविक धर्म स्वरूप लीनता, आत्म प्रतीति, उसके लिए तो मन ही तैयार नहीं होता, ये मिथ्या। वो एक दोहा आता है संदर्भ में, सर्प डसा तब जानिए कड़वी नीम चवाई, मिथ्यात्व दशा तब जानिए धर्म वचन न सुहाए। सांप का डसा हुआ व्यक्ति उसे नीम खिला बहुत मीठी लगती है। तो यदि कड़वी नीम को मीठी लग रही तो समझ लेना इसको सांप नहीं डसा, तभी कड़वी नीम मीठी लग सकती। ऐसे ही वास्तविक धर्म वचन नहीं सुहाते, समझ लेना अभी मिथ्यात्व रूपी सर्प में से डसा। ये मूल आत्मनिरीक्षण करने वाले परिणाम हैं। चर्चा वैसे पहले कई बार आई है कि वास्तविक धर्म में कितना स्वभाव, स्वरूप लीनता। स्वरूप लीनता को तो अभी एक और रखें, स्वरूप लीनता की दिशा का पुरुषार्थ भी कितना स्वभाव। बाहर में जितना रस परिपाक होता, स्वरूप लीनता की दिशा का पुरुषार्थ मतलब सामायिक आदि का पुरुषार्थ कितना मन लगता, मन उठता है। अभी सीधे पापों की तो अपन बात क्या करें, पर चर्चा वार्ता में मन जितना स्थिर होता, सामायिक में आप लोगों ने की थी ना शुरू, इसलिए साथ क्या हुआ था? क्यों नहीं हो पाई? समुद्र में वो व्यक्तिगत करने शुरू किया था, वो भी नहीं चल पाया। नहीं वो सामूहिक तो चल रही थी सही, लेकिन जो व्यक्तिगत रही ना तो कभी आप मतलब अपना आलस कह लो, अपनी कमी कह लो, थोड़े दिन बैठे धीरे धीरे टाइम कम होता गया, जब सामान शुरू हो गया कभी कोई बात नहीं। इतनी विडंबना ये अंतस्थल से स्वीकार है कि जब भी सम्यक तो होगा मुद्रा सामायिक की, पक्का 100%। और वही हम करना नहीं चाहते, तो सम्यक के सपने देख रहे, करण लब्धि का परिपाक के लिए करण लब्धि नहीं प्रायोगिक लब्धि का, जो 34 बंधापसरण होंगे ये सब सामायिक, स्थिति खंडन अनुवाद खंडन ये सब सामायिक। प्रायोगिक लब्धि करण लब्धि इन सब में सामायिक की स्थिति बनेगी। और अपने लिए यदि समय नहीं है अपने पास किसी काम के लिए तो वो बस सामायिक के लिए, बाकी भाग दौड़ सबके लिए समय। बहुत गंभीर
गंभीरता से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। यानी जिनको ये सत्य स्वीकार नहीं, उनकी तो बात क्या करना, पर अपन तो स्वीकार कर रहे ना कि गुण स्थान हमेशा सामायिक की मुद्रा में बढ़ेगा, बढ़ाना भी चाह रहे, फिर भी सामायिक की मुद्रा लाना भी नहीं चाह रहे। उसे यथार्थ धर्म अच्छा नहीं लगता। बहुत गहरी बात कर दी है आत्मनिरीक्षण हेतु, तो बहुत ही अधिक गहरी। और भी इसका स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। तम जमसत् दहनम तच्चान होयि संशयितमभिज्ञम् अनभिज्ञहितं सुखं तिविहम्। जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वार्थ के विषय में अश्रद्धान उत्पन्न होता है अथवा विपरीत श्रद्धान होता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके संशयित, अभिगृहित और अनभिगृहित, इस प्रकार तीन भेद। इसमें भी दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहली तो ये कि जो तत्वार्थ का अश्रद्धान, ये औदयिक भाव है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में होने वाला परिणाम है, यानी अपना स्वाभाविक भाव नहीं है। और उसका प्रतिफल विपरीत श्रद्धान, वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानना, उल्टा मानना। और यहाँ उसके तीन भेद। कभी कहता मैं तो चला जाऊंगा, शरीर को जला देंगे। और कभी निर्णय ही नहीं कर पाता कि मैं शरीर की आत्मा, गुमराह चलता रहता, संशय में डूबा रहता। कर्तृत्व के संदर्भ में भी बात की। पुण्य का उदय हो, इच्छा के अनुकूल काम बन गया तो कहता मैंने किया। इच्छा के विरुद्ध हो गया, मैं क्या करूं, मैंने तो ये नहीं चाहा था। फिर संशय में पता नहीं क्यों हो गया। हम तो अपनी ओर से पूरी सावधानी रखी थी, पता नहीं कैसे। तो तू करता है कि नहीं करता? जो मन के अनुकूल हो जाए तो उसका मैं करता, तो मन के विरुद्ध हो तो अकर्ता। संशय निर्णय ही नहीं कर पाता। वहां ऐसा कहा यदि तुम करता है तो सबका कर्ता बन, फिर अच्छे का भी बुरे का भी। तो यदि अकर्ता है तो सबका अकर्ता बन, अच्छे का भी बुरे का भी। पर यहाँ तो स्पष्ट रागद्वेष, अच्छे का कर्ता बनता, बुरे का मैं क्या करूं, ऐसे ही होना था इसलिए हो गया। ये संशय। अभी जिसे अगृहित और गृहीत कहते, पहले उसके नाम थे अनभिगृहित और अभिगृहित। अनभिगृहित यानी अगृहित, यानी जो अनादि से ही चला रहा, शरीर में अपनापन, शरीर में एकत्व बुद्धि आदि बिना सिखाए अनादि से चली आ रही, उसका नाम अनभिगृहित। और जो यहाँ नया सीखा,
अपनी जो समय सार की चौथी गाथा की टीका। परस्पर में आचार्यत्व करते। पवन भाई साहब भी इसको बहुत अच्छा लगते हैं। वो इस तरह से लेते, जब अपना जन्म हुआ था, अब तो अपने को कुछ पता नहीं था मैं कौन क्या, अब जबरन रटाया गया, तेरा नाम कल्पना, कल्पना है, तो बराबर वो पक्का कराया गया। पक्का करके फिर इतना पक्का हो गया कि अब लगने लगा कि ये, और पक्का कौन करा रहा था? जिनको अपन कह रहे थे ये मेरे परम हितैषी भी करा रहे थे। तो वो हितैषी थे, शत्रुता फुना रहे थे, ऐसा हर एक में। पर धीरे धीरे यही स्थिति पंचेंद्रिय विषय भोगों में सिखा सिखा के, यानी बच्चा कपड़ा पहनना नहीं पसंद करता, तो ठंडे है लग जाएगी, वो उतार उतार के फेंके, वो जबरदस्ती। पर धीरे 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 पहनते अब तो कोई कहे उतार, ठंडे है कैसे उतार। आचार्य तो कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब सिखा रहे हैं, स्वयं सीखे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। इन्हें स्वयं करेला कड़वा बनी को चढ़ा रहे, ये अभिगृहित तो संशय भी दुविधा में उलझा रहता। इस तरह से मिथ्यात्व गुणस्थान का सत्व की अपेक्षा निरूपण किया, यानी है इस तरह के परिणाम जीवों के चलते हैं, स्वरूप बता दिया, और ऐसे परिणाम वाले जीव हैं ये बता दिया। वो अति संक्षेप में उनके भेदों की सत्ता बता दी। शेष संख्या भी आगे आने वाली है, यहाँ तो मात्र सत्ता। पूरे का निष्कर्ष क्या निकला? ये औदयिक भाव है, नैमित्तिक भाव है, उपाधि जन्य भाव है, इसलिए इस रूप अपने को नहीं मानना। इससे भेद ज्ञान रखना ही इसे नष्ट करने का उपाय है। मूल में तत्वार्थों का अश्रद्धा, यानी जीव को जीव नहीं मानना, अजीव रूप मानना, चेतन को जड़मय लिया जान, तन में अपनापा लिया मान, आश्रव स्पष्ट दुखदायी दुख का फिर भी सुखमय लगना, बंधे स्पष्ट पराधीनता वाला दुखमय आकुलतामय फिर भी अच्छा लगना, संबर आदि सुख शांतिमय फिर भी दुखमय लगना, मोक्ष पूर्ण निराकुलतामय फिर भी उल्टा लगना। ये मोक्ष क्या सुख होगा? उल्टा लटकना पड़ेगा, बोलने तक को तो कोई मिलेगा नहीं, बिल्कुल मौन अनंत अनंत काल तक के लिए, लौटकर आने के लिए भी अवसर नहीं, बिल्कुल कैद हो जाएंगे। इस तरह से उसको बुरा मानना, दुखमय मानना, ये सब तत्वार्थ अश्रद्धा, मिथ्यात्व के परिणाम, मिथ्यात्व के लक्षण। प्रश्न है ये मिथ्यात्व का सत्य की अपेक्षा से निरूपण हुआ। जब कोई हमसे कहे कि तुम स्वाध्याय करते हो, यदि क्रोध करते हो, तो हमें उन लोगों से क्या कहना चाहिए जो स्वाध्याय नहीं? सबसे पहले तो अपनी परिणति सुधारना, और ये सबसे बड़ा उत्तर, यानी इससे ही उनको ये लगेगा
इस स्वाध्याय से क्रोध आदि कम हो, अन्यथा तो अपन अप्रभाव ना करेंगे। और यानी स्वाध्याय कर रहे, मंदिर जी आदि जा रहे, तो कषाय अधिक भड़क रही, तो ये तो उल्टा संदेश देगा सबको। स्वाध्याय करने वाले की कषाय भड़कने लगती, तो शांति से जीना हो तो स्वाध्याय मत करो। मंदिर जाने वालों की कषाय भड़कने लगती, तो शांति से जीना हो तो मंदिर नहीं जाना। ये तो आप प्रभाव में करें। तो उनसे कुछ कहने की अपेक्षा अपनी परिणति को सुधारना। यानी यदि अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपने ऊपर दुगनी जिम्मेदारी आ गई। आत्म कल्याण की तो है ही, जिनसे अपन जुड़ गए उनकी गौरव गरिमा रखने की, अन्यथा उनका भी अपमान होगा। और अपना जीवन यदि कषायों से दूर रहा तो सामने वाले को अपने आप की प्रेरणा मिल जाएगी। यद्यपि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि आप जानते नहीं हो कषाय किसे कहते हैं, हम कषाय थोड़ी कर रहे, गुस्सा थोड़ी कर रहे, तो दिखा रहे हैं। वास्तविकता है कि अपने को ठग रहे हैं, दिखा रहे तो ये तो वो भी कह सकता कि हम भी दिखाते ही। वास्तविकता है कि अंतर निरीक्षण करना चाहिए। और यदि अपने को ये पक्का निर्णय हो गया, मैं ये काकी, ये कत्त लिए सभी आते, अथवा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता क्या काम, क्रोधादि कषाय के लिए कहाँ अवसर रहेगा? किस पर भड़के? किसने मेरा क्या किया? मैं ये काकी, ये कत्त ली, या कौन है, कौन मेरा बुरा भला कर रहा है? होता स्वयं जगत परिणाम, तो मैंने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तो गुस्सा किस पर करें? मोक्षवान प्रकाशक में इस संदर्भ में बहुत सुंदर पंक्ति, क्रोधादि कषाय करना ऐसा निरर्थक कार्य कि जैसे मक्खन हेतु जल को घी बनाना था, मक्खन चाहिए, दूध तो नहीं था, पानी भरपूर था, कितना बिलोए, सामान्य से मथानी से नहीं, मिक्सर से, वो स्पेशल जो आती है उससे, क्या बोलते हो, एक बिजली वाली आ रहा है उससे, ग्राइंडर, किसे मत रखे मिलेगा। वे लिखते पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उन पर क्रोधादि करना, यानी कि मक्खन हेतु जल को गिरना, इतना निरर्थक काम। तो स्वाध्याय करके यदि ये निरर्थक काम नहीं छूटा तो अपने पास प्रमाण क्या है? वस्तु स्वरूप अपन ने समझा है, तो कषाय तो मंद होनी चाहिए ना। मोक्षवान प्रकाशक में ये त्याग आदि के संदर्भ में भी लिखा, भी ऐसा लिखते, ज्ञानी की प्रवृत्ति अज्ञानी से उल्टी होनी चाहिए। अज्ञानी को भोजन पानी में मजा आता, तो ये भोजन पानी के त्याग में आनंद आना चाहिए। यदि तुझे भी भोजन पानी करना इष्ट लग रहा, अच्छा लग रहा, और त्याग बुरा लग रहा, तो अज्ञानी और तुझ में अंतर क्या है? यदि अपन स्वाध्यायी है तो सोचना ही गंभीरता से, अपनी सफाई नहीं देना कि तुम्हें क्या पता कषाय किसे कहते, हम कषाय थोड़ी कर रहे, हम तो तुम्हें समझा रहे, इसमें अपने को ठगने को।
ईमानदारी से अपनी परिणति में अंतर आना ही चाहिए। इसमें आगे लिखा है, जब वो आदम गुरु से क्रिया करें, हमारे नियम आदि पालन आदि पर पूजित हो, तो हमारे रात में भोजन अवक्षण नहीं करवाने पर हम पर व्यंग करें तो परिणति सब जीवों की अलग अलग है। संसार में अज्ञानियों की बहुलता रहेगी, ज्ञानियों की संख्या तो हमेशा कम रहनी, और अज्ञानी और ज्ञानी में हमेशा 36 का आंकड़ा, एक इस तरफ तो एक इस तरफ, तो वे तो व्यंग करेंगे, वे तो मजाक उड़ाएंगे। यदि हमें यह मार्ग सुख शांति का लग रहा तो अपने संदर्भ में अडिग रहे और वो सुख शांति अपने जीवन से इतनी व्यक्त दिखाएं कि सामने वाला भी पानी पानी हो जाए। यदि वास्तव में सुख शांति चाहिए तो ये मान, उसके व्यंग्य वाणों से घबरा जाना, उसका प्रतिकार करना, कसाई बढ़ाना, ये बुद्धिमानी नहीं। देखो अपन ऐसा लेना, मरीचि ने इतना उपद्रव किया, भगवान आदिनाथ तो वीतरागी हो गए थे, तो वे तो कुछ करते तो सोच ही नहीं सकते अपन। उनके ही चाचा गंधर्व देव थे वृषभ सेनानी, वे तो पूर्ण वीतरागी नहीं थे, उनने क्यों कुछ नहीं किया? वे भी मुनिराज थे, चलो कोई बात नहीं। भरत चक्रवर्ती उनके पिता, वे तो मुनिराज नहीं थे ना, और उनके राज्य में रह रहा था, उनने क्यों नहीं कुछ किया? देखते रहे, विरोध करता कि वो एक कसौटी थी। अज्ञानी क्रोधादि कषाय में धधक रहा, और हम ज्ञानी होकर के भी क्रोधादि कषाय में धधके, तो हम में और उनमें अंतर क्या है? स्वाध्याय का तो फल ही है, ज्ञान का फल ही है, कषाय रूपी अग्नि पर हमेशा पानी पड़ता है, तभी सामने वाला भी प्रभावित होगा। यदि व्यंग करता है, अपन शांत रहें। क्यों? क्योंकि वो अज्ञान से परेशान है। गुरुदेव जी की भाषा में कहेंगे तो भूला हुआ भगवान, वो हमारा विरोध थोड़ी कर रहा है, उसे मार्ग पता नहीं, वो तो सत्य मार्ग का विरोध कर रहा अपनी अज्ञानता से। तो हम अपने ऊपर क्यों ले रहे उसको? वो हमारा विरोध कर ही नहीं रहा, वो तो अपना अहित कर रहा। तो उसका अहित होता हुआ देखकर उस पर दया आनी चाहिए कि क्रोध आना चाहिए। यानी ये जो अभी सत्य का विरोध कर रहा, इसके फल में इसे क्या क्या भोगना पड़ेगा उसे पता नहीं, अपने को तो पता है ना। तो दया आनी चाहिए कि क्रोध आना चाहिए। यहाँ इससे इतना सा नहीं भोगा जा रहा, आगे इतना संकट कैसे भोगे? तो देख के दया आनी चाहिए। क्रोध सामने वाले को ऐसा भी लग सकता है मैं रात में नहीं खा रहा हूँ, मैं पिक्चर देखने नहीं जा रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि वो कितनी जिद्दी आदमी है। होटल में जा रहे हैं, बाहर बैठा हुआ है वो, तो खा नहीं रहा है, तो उसको सामने वाले को लगता है हम इतना मना रहे हैं, तो इतनी जिद्दी है। तो अज्ञानतावश भी उसको, अज्ञानी को कसाई वाला लग सकता है। नहीं तो पढ़ा लिखा वाला आदमी, मेरे को जानकारी है, ये खाना ये नहीं खाना, तो मैं नहीं खा रहा हूँ, घर में बना भी है, तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। गुस्सा मतलब सामने वालों को लग रहा है कोई नहीं खा रहा, जिद्दी कर रहे हैं, तो सामने वालों को लगता है इतना पढ़ रहा है, इतना कर देखो रहा है। इसमें ये है तो उसका कारण मूल में, नहीं, इसमें ये मूल में सामने वाले को गुस्सा यही कषाय दिखती है। तो अपन जब बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं,
तो उसे लगता है ये गुस्सा कर रहा है, ये कषाय कर रहा है। बाकी अपन शांत हैं यदि तो उन्हें गुस्सा नहीं लगता। अपनी शांति भंग नहीं होना चाहिए। अब जिद्दी की तो ये तो अपने पुण्य पाप के ऊपर निर्भर। यदि आपका पुण्य होगा तो आपकी वो दृढ़ता दृढ़ता कही जाएगी, एक निष्ठता कही जाएगी। और पाप का उदय होगा तो आपको जिद्दी कह दिया जाएगा। ये तो अपने पुण्य पाप के उदय का कार्य, तो सामने वाले की बातों से प्रभावित होने के लिए कहाँ अवसर है? अपने पुण्य पाप के उदय का विचार प्रभावित हो रहा है, जानकारी भी और खा भी नहीं रहे हैं, और ये तो इसके कारण से वो बुद्धि मान लेता है। कहीं तो बहुत परेशान नहीं तो जब भी काले कपड़े पहने या हमें साड़ी पहनी तो ऐसा अब देखो, अब जबरदस्ती जिद्दी पना लगा दिया तो हमारी अज्ञानता है। नहीं तो देखो इसमें ही है, ये विवेक अपने कुछ देखो सामने वाले का जो प्रश्न नहीं, देखो ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं। जानकार वाले हो गए, आप तो सामने वाले हो गए, जानकार वाले, और हमें जानकारी नहीं, हम उल्टे सुलटे पहन के आ रहे, तो आपने कह दिया तो हमने आपको कसाई वाला मान लिया। ये तो मान लिया, तो दुनिया क्या मानती उसका फल अपने को नहीं मिलता। अवरा जिद्दी आदि का स्कूल का एक अनुशासन होता है, और उस अनुशासन को वो पढ़ने वाला बच्चा अथवा उसके पेरेंट्स स्वीकार नहीं करें और स्कूल वालों को जिद्दी कहें तो वे बदल देंगे क्या अपन नियम? भी तुम चाहे जिद्दी का हो या कुछ का हो, यहाँ का तो ये अनुशासन, यदि तुम्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है इसको फॉलो करना, बाकी तुम्हें जो भी निरीक्षण करने बस, और नहीं तो सामने वाला जो भी कह रहा है दुनिया तो इस तरह से चलेगी। गुणों में भी अवगुण खोजने की प्रवृत्ति दुनिया की होती है, तो वास्तव में यदि अवगुण हो तो वो अवगुण कहते इसमें आश्चर्य क्या? तो अंतर्निरीक्षण कर ले, वास्तव में कषाय है, यदि है तो सुधार करें, और नहीं है तो घबराएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सर्वत्र, अभी स्कूल का उदाहरण लिया ना, उसको सामने वाला जानकारी नहीं है, स्कूल का उदाहरण लिया कि वहां का अनुशासन अब नहीं आता, पेरेंट्स को स्वीकार नहीं होता स्वीकार, तो खूब उल्टा सीधा कह देते, ये स्कूल वाले अपनी रीति नीति बदल देंगे क्या? की अपेक्षा निरूपण हुआ है। अब ये गुणस्थान का बहुत बहुत आगे, तो ये नहीं समझना कि इतने बड़े आचार्य बस इतना सही वर्णन किया, इससे ज्यादा तो हमें वर्णन करते।
द्वादशांगमयी जिह्वामयी